आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रमजान के आखिरी जुमा जुमातुल विदा की नमाज जामा मस्जिद बिदर में अदा करने की गई है अपील। औराद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को 25 अप्रैल को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हुआ कोरोना, खुद को किया होम क्वारंटाइन। भगोड़े अमृतपाल की पत्नी को अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, लंदन जाने की फिराक में थी। अब समाचार विस्तार से। बिदर के प्रसिद्ध व्यक्ति सैयद मंसूर अहमद खादरी ने बिदर के सभी मुसलमानों से रमजान के आखिरी जुमा जुमातुल विदा की नमाज जामा मस्जिद बिदर में अदा करने की अपील की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जामा मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाज के संबंध में बताया। केपी न्यूज का संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमाना ने बिदर से मैं इस बात की अपील करता हूँ कि आने वाली जुमा जुमातुल विदा है, यानी रमज़ान की आखिरी जुमा है। मैं तमाम मुसलमाना ने बिदर से और आतराफ व अकनाफ रहने वाले मवाज़ियात व देहात के मुसलमानों से इस बात की खुसूसी अपील करता हूँ कि इत्तेहाद का एक पैगाम देने के लिए और अज़मत व शौकत इस्लाम के लिए तमाम लोग यहाँ जामा मस्जिद बिदर आएँ और आकर जुमातुल विदा की नमाज यहाँ जामा मस्जिद बिदर में अदा करें। हर साल बड़े अज़ीमुश्शान पैमाने पर इंतज़ामी कमेटी की जानिब से यहाँ पूरे इंतज़ामात होते हैं। इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी पैमाने पर इंतज़ामात किए गए हैं। मैं आप तमाम लोगों से इस बात की अपील करता हूं कि आप तमाम लोग जामा मस्जिद बिदर में ही जुमातुल विदा की नमाज अदा करें। बिदर जिले के औराद तालुके में आरक्षित सीट औराद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जन सैलाब के बीच डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे मिनी विधान सौदा कार्यालय पहुंचकर रथिंदर नाथ सुगूर चुनाव अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। इससे पहले सहसरू कार्यकर्ता कस्बे में एपीएमसी के पास एकत्र हुए और प्रशंसक पूर्व नेताओं का नाम लेकर सावरी, सिद्धरामैया, ईश्वर खंडरे और भीमसेन राव शिंदे की जय जयकार कर रहे थे। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों के साथ रैली निकाली। इसके साथ ही औराद के मुख्य रास्तों पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बस स्टैंड, शिवाजी चौक, बसवेश्वर चौक, सार्वजनिक अस्पताल और मिनी विधान सौदा से चुनाव अधिकारी के कार्यालय तक पहुंची। इस अवसर पर सभी समाज और सभी समुदाय की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और कार्यकर्ताओं सभी ने मिलकर ढोल बाजे गाजे के साथ नृत्य करते हुए तहसील कार्यालय तक गए। डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे को भी जनता का समर्थन प्राप्त है। इस समय कार्यकर्ताओं की रैली अपने चरम पर पहुंच गई और कार्यकर्ताओं ने खुले वाहन में अरविंद कुमार अडली, विजय सिंह और उम्मीदवार भीमसेन राव शिंदे के लिए खुशी मनाई और जश्न मनाया। और औराद क्षेत्र कस्बे के उद्धव भलिंगा आमरेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। एमएलसी अरविंद कुमार अडली, बसव कल्याण कांग्रेस प्रत्याशी विजय सिंह, अरुण कुमार पाटिल, रमेश देवकत्ते, डॉक्टर रतिकांत मजगे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार हलबर्गे, आनंद चौहान, सुधाकर कोडूर, सिद्धार्थ राठौड़, गीता पंडित चिदरी, नेहरू पाटिल जुलूस में अर्ध जगुआ और अन्य लोगों ने भी भाग लिया। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे ने केपी न्यूज से बात की। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद तालुका में कल कांग्रेस पार्टी की ओर से भीमसेन राव शिंदे ने कल नॉमिनेशन डाला है। खुद हमारे साथ भीमसेन राव शिंदे मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। क्या बताएंगे सर? कल सबको मेरा नमस्ते और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कल हमारे औराद और कमलनगर के सारे मतदार आके मेरे को आशीर्वाद किए हैं। विशेष उनके मन में हमारे मुस्लिम बांधव रोजा होते हुए भी धूप में आके मेरे को आशीर्वाद किए, उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ।
सर और क्या है बोल तो कल नामिनेशन डाले थे आपके बड़े नेताओं या राज्य के नेता कौन कौन आए थे सर? कल आप देखे हमारे विजय सिंह साहब, उन्होंने कैंडिडेट है बसव कल्याण के, उन्होंने आके हमको आश्वस्त किए। अरविंद अली MLC उन्हें भी आए थे और जिले के सभी नेता हमारे कांग्रेस के और सभी वर्ग के जो नेता है वो सभी आके हमको आश्वस्त किए। सर कल नामिनेशन डाले आप जीत हासिल होने के बाद आपका मुद्दा क्या क्या रहेगा सर तालुका में? पहले ही जो पानी का समस्या है वो जो पटन में है और ग्राम में है, पानी का पीने का समस्या वो पहला करता हूँ। बाद में कृषि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम रैत लोगों को मिलना है वो टाइम से मिलने के लिए कोशिश करता हूँ, और हेल्थ के बारे में और बच्चों के बारे में और उनके एजुकेशन बारे में और नौकरी के बारे में और तालुका में इंडस्ट्री लाने का पूरा कोशिश करता हूँ। और क्या है बोलो तो तालुका के अंदर बहुत करप्शन चल रहा है बोलो तो तालुका की जनता बात करे सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जैसा हम अधिकार को आते वो चीज़ सभी बंद हो जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बसव कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार संजय वाडेकर को जनता दल के पूर्व विधायक बंडप्पा खाशिमपुर के हाथों बी फॉर्म दिया गया। इस अवसर पर सैयद यसरब अली कादरी और दूसरे पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बसव कल्याण विधानसभा क्षेत्र से आरपीआई वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी की उम्मीदवार राजेश्वरी वर्धन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद राजेश्वरी वर्धन और दूसरों ने केपी न्यूज से बात की। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के ऊपर और बच्चों के और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके ऊपर और जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर। और पर्सनली मैं यही चाहूँगी कि मेरे देश का हर बच्चा सुशिक्षित हो और हर घर में कोई ना कोई जॉब हो। ऐसे ही हम कई सारे विलेजेस पे हमने दौरा किया था, वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था या तो रोड की या शिक्षा की व्यवस्था नहीं। आपकी पार्टी आती है तो विलेजेस क्या करता है? मैं वही बोला था कि पहली बार मैं वही करूँगी कि मैं एजुकेशन की तरफ जाऊँ। हर बच्चा जैसे अब हम देखते हैं कि उत्तर भारत से यहाँ पे बैंक में जाएंगे या फिर हर डिपार्टमेंट से जैसे IAS होते हैं, जैसे भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो वो जो मतलब उत्तर भारत से ही आते हैं ज़्यादातर। उसमें स्पेशली कर्नाटक में बिदर से कोई ज़्यादातर के IAS ऑफिसर हो या KS ऑफिसर्स हो या बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हर गाँव का बच्चा दिल्ली के लेवल पे कंपटीशन करने के काबिलियत होना चाहिए। तो मैं शिक्षा व्यवस्था के ऊपर और विलेज डेवलपमेंट के ऊपर और जो बुजुर्ग है उनकी जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर मुहैया नहीं होता है, मैं उसके ऊपर फोकस करूँगी। हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ बसव कल्याण के मामला क्या है? देखिए मेरे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले भाजपा ने बुधवार को अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में शिवमोगा और मांडवी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इस लिस्ट के अनुसार शिवमोगा की हाई प्रोफाइल सीट से भाजपा ने पूर्व डिप्टी सीएम के ईश्वरप्पा को झटका देते हुए उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। भाजपा ने शिवमोगा से चन्नाबसप्पा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और 5 बार शिवमोगा सीट से विधायक रहे KS ईश्वरप्पा ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी अपनी इच्छा बता दी थी, जिसके बाद पार्टी ने KS ईश्वरप्पा के नाम पर विचार नहीं किया। हालांकि ईश्वरप्पा ने अपने बेटे KE कंतेश के लिए टिकट की मांग की थी। अब भाजपा ने चौंकाते हुए ईश्वरप्पा की मांग को ठुकराते हुए चन्नाबसप्पा के नाम का ऐलान किया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश, केरल, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की यात्रा पर होंगे। पीएम मध्य प्रदेश के रीवा में सोमवार यानी 24 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो केरल के लिए रवाना हो जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 5:30 बजे कोच्चि में एक रोड शो होगा। इसके बाद पीएम शाम 6 बजे युवम कांकलेव में हिस्सा लेंगे। केरल के थेवारा के सेक्रेड हार्ट कॉलेज ग्राउंड पर होने वाले इस कांकलेव में राज्यभर के 1 लाख से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। ये केरल में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। पीएम का रात्रि निवास कोच्चि के ताज मालाबार में होगा। अगले दिन यानी मंगलवार 25 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री को वर्तमान में हल्के लक्षणों के साथ होम क्वारंटाइन में रखा गया है। डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की और उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना के दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुए कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। वहीं राजनाथ सिंह को 20 अप्रैल यानी आज नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेना था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज वो इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। खालिस्तानी समर्थक भगोड़ा अमृतपाल की पत्नी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। पंजाब पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल की पत्नी लंदन जाने की फिराक में थी। पंजाब पुलिस के सूत्रों ने बताया कि भगोड़े उपदेशक अमृतपाल सिंह की पत्नी को लंदन की उड़ान में सवार होने से पहले अमृतसर हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पिछले महीने अमृतपाल सिंह और उनके वारिस पंजाब दे संगठन के सदस्यों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। वो 18 मार्च को जालंधर में अपने भेष और वाहन बदल कर पुलिस की गिरफ्त से बच गया था।
जनसंख्या वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार चीन की 142.57 करोड़ की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। 1950 में जनसंख्या डेटा कलेक्ट करना शुरू करने के बाद ये पहली बार है कि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की यूनाइटेड नेशन लिस्ट में टॉप पर है। भारत में कितने लोग हैं, इस पर कोई हालिया आधिकारिक डेटा नहीं है, क्योंकि भारत में 2011 के बाद से जनगणना नहीं की गई है। भारत में एक दशक में एक बार जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें देरी हुई। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 1/4 आबादी 14 साल से कम उम्र की है। 68% आबादी 15 से 64 आयु वर्ग में से है, जबकि 7% 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। जनसंख्या का इस स्पीड से बढ़ना दुनिया के सामने आने वाली कई चुनौतियों का मूल कारण है। कुछ लोग घटते संसाधनों के लिए बढ़ती जनसंख्या को दोष देते हैं। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कई बार हमें ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने मेहनती होते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए
हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही शख्स की कहानी वायरल हो रही है जो आपके दिल को छू लेगी और आपको प्रेरणा भी देगी। ये कहानी एक दिव्यांग शख्स की है जो IAS अधिकारी बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए सड़कों पर समोसा बेचता है। फूड ब्लॉगर गौरव वासन द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में नागपुर के सूरज नाम के एक शख्स को दिखाया गया है जिसकी कहानी अब ऑनलाइन वायरल हो रही है। अगर आप कुछ करने का फैसला कर लें तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ 60 साल से अधिक उम्र के 101 सीनियर सिटीजन ने एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक समूह ने स्काई डाइविंग इवेंट में हिस्सा लेकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। स्काई डाइवर ओवर 60 नाम के इस ग्रुप ने हवा में 2 संरचनाएं बनाई और 2 विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले संगठन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 101 जंपर ने अपने चौथे अटेम्प्ट में सफलतापूर्वक स्नोफ्लेक फॉर्मेशन का निर्माण किया। इस प्रोग्राम के फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और नेटिजन्स जमकर इन लोगों की तारीफ कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रमजान के आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा की नमाज जामा मस्जिद बिदर में अदा करने की गई है अपील। औराद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को 25 अप्रैल को हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हुआ कोरोना, खुद को किया होम क्वारंटाइन। भगोड़े अमृतपाल की पत्नी को अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, लंदन जाने की फिराक में थी। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।